वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल कुकिंग स्टाइल। तो आज हम बना रहे हैं बड़ी ही आसान लजीज सी यूनिक सी रेसिपी को है नीमक पारे की रेसिपी। इसको यहाँ पे रख देते हैं। हाँ जी, तो चलो नीमक पारे है, आपको पता है कि एज अ स्नैक चाय के साथ सब बहुत पसंद करते हैं, बच्चे बड़े सबको हर घर में ही शौक से खाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे नीमक पारे की रेसिपी। अब जो नीमक पारे हैं उसको मैं जिस चीज को जितनी क्वांटिटी में उसमें ऐड करूंगी उतनी ही आपने ऐड करनी है। बाद में अक्सर होता है कि कुछ लोग बनाते हैं चीजें इधर उधर यानी तरतीब खराब होने की वजह से, तो किसी में नमक ज्यादा हो जाता है या टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने तरतीब इसकी वही रखनी है जिसमें मैं ऐड करूंगी। अब 1 कप है मैदा, ठीक है, 1 कप मैदा है, छोटा कप है, वो एक बाउल में मैं ऐड कर दूंगी। इसको साइड पर कर देते हैं। अब ये बाउल में मैंने कर लिया है ऐड, ये मैंने छान के रखा हुआ था। ठीक है, अब इसका तीसरा हिस्सा जो है वो हम लेंगे घी। ऑयल इसमें ऐड नहीं करना, वो इसलिए कि उससे मजे के नहीं बनते। ऑयल की बजाय हमने लेना है घी। अब घी मैंने लिया है इसी कप का तीसरा हिस्सा। ठीक है, अब वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, चम्मच की मदद से मैं इसको निकाल लूंगी इस तरह से, अच्छे तरीके से इसको साफ कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद नमक और जीरा इसमें ऐड करूंगी। कुछ लोग अजवाइन भी डालते हैं, आपके पास अजवाइन नहीं है तो आप जीरा डाल लें, तो इसलिए मैं भी अब जीरा ऐड करूंगी। ये देखेंगे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। अब यहाँ पे मैंने हाफ चम्मच मैंने लिया है, यानी टीस्पून है वो है नमक, और हाफ ही टीस्पून है जीरा। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से कर देंगे ऐड, और अच्छे से इसको मिक्स करना है। हाथ की मदद से कर लूंगी ताकि इसमें घी कहीं कहीं ना रहे, बल्कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैं हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लूंगी इस तरह से। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी होती है, यूनिक है, स्नैक्स के तौर पे। कुछ लोग इसे मटर कहते हैं। नीमक पारे बहुत मशहूर है, जगह जगह से मतलब हमने खाए होंगे, लेकिन आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी, मजेदार सी और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। ठीक है, अब ये हमने कर लिया है मिक्स अच्छे से। इसमें डालते हैं हम पानी। पानी यहाँ पे मैंने लिया है, इसकी डो ज्यादा सख्त नहीं गूंदनी और ना ही ज्यादा नरम, मतलब दरमियानी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, अच्छे से इसको कर लेंगे, गूंद लेंगे आटे की तरह। थोड़ा सा और ऐड करेंगे। चलिए, हाँ जी, तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। इसका बाउल सा बना लेंगे, इसको अच्छे से प्रेस करेंगे इस तरह से। प्रेस किया, अब यहाँ पे रख के हम इसको 2 बाउल में कर लेंगे। ठीक है, बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। नाइफ की मदद से मैं इसकी कट करूंगी। बाद में अगर आप इसको स्टे देने के बाद कट करेंगे ना तो वो थोड़ा ज्यादा हार्ड रह जाएगा, इसलिए मैं अभी इसको 2 हिस्सों में कर दूंगी। 2 पीसेस कर लिए, इनको गोल बना लिया पेड़े की तरह। ठीक है, अच्छे से प्रेस कर लिया इस तरह से। इसकी तरतीब यही रखनी है, जितनी क्वांटिटी मैंने ऐड की है, बार बार बता रही हूँ, उतनी ही ऐड करिएगा, फिर ही क्रिस्पी और मजे के इंशाल्लाह बनेंगे। यहाँ पे एक बाउल लेती हूँ, यहाँ पे इन दोनों को रखेंगे बोल को, और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए इसको स्टे देंगे। ज्यादा आप देर रखना चाहते हैं तो 1 घंटे का भी स्टे दे सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने रख दिया है, इसको आधे घंटे के बाद हम देखेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये देखेंगे कि इनको आधा घंटे से ज्यादा ही हो गया है। ठीक है, हमको देखते हैं जो हमने स्टे दिया हुआ था। एक बाउल हम निकाल लेंगे, बाउल से एक बोल। ठीक है, इस बोल को हम अच्छी से हाथ की मदद से पहले प्रेस करेंगे। ठीक है, इस तरह से आराम आराम से। दूसरी तरफ हम अपनी फ्लेम ऑन कर देंगे, स्लो फ्लेम पे हम रखेंगे। ठीक है, अब ऑयल को हमने रख दिया स्लो हीट पे। ठीक है, इधर से बेलन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। ये याद रखिएगा कि अगर आपने खुशका लगाना भी है तो नीचे वाली साइड पे नहीं लगाना, ऊपर वाली साइड पे जरूरत पड़ती है तो लगाना। ठीक है, इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। ठीक है, इसकी लेयर चेक करें, ना ज्यादा मोटी है ना बारीक है। ठीक है, अब इसकी जो कटिंग करनी है वो तिरछी करनी है। ठीक है, इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। देखिए जल्दी से हमने ये मुखरे बना लिए। इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, और आसान तरीके से, और लो बजट में, इस पर ज्यादा खर्चा भी नहीं आता आपका। ठीक है, इस तरह से हमने नाइफ की मदद से इसको कट कर लिया। अब उधर से हमारा बस ऑयल गर्म ही होने वाला है, फिर हम इसमें डालते हैं। हाँ जी, तो अब हमारा ऑयल यहाँ पे हम इसकी हीट चेक करते हैं। पहले छोटा सा मसाला डाल के चेक करते हैं। हाँ जी, तो ये देखें आप। हाँ जी व्यूअर्स, तो हमारा ऑयल हो गया है गर्म। यहाँ पे हमने 1 पीस डाल के चेक किया था, वो हो चुका है। इस तरह हम एक एक करके, या फिर आपकी मर्जी, आप नाइफ की वजह से सारे एकदम से डाल दें, हाथ से मत डालिएगा, छींटे वगैरह इस तरह से पड़ सकते हैं। तो आपकी फ्लेम थोड़ी सी आप इसको बढ़ा देंगे फ्लेम को, और इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे।
याद रहे कि आपके जब आपने डालने हैं नमक वाले तो आपके हाथ खुशक होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए, इस तरह से छींटे नहीं पड़ते। ठीक है, तो गीले हाथों से जब आप कोई भी चीज ऑयल में डालते हो ना तो वो आप छींटे पड़ते हैं, वो खतरनाक होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप ना हाथ अपने खुशक कर लिया करें जब भी ऑयल वाला कोई काम हो। डीप ऑयल में फ्राई किस तरह ये हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो चुका है, इसको बाउल में निकाल लेंगे इसी तरह से। ठीक है जी व्यूअर्स, तो ये देखिए अब इसको हम अपने सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। दूसरी तरफ से वो हो रहे हैं, वो भी थोड़ी देर तक भर जाएंगे इस तरह से। ये देखिए कितने क्रिस्पी से मजे के, ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितने क्रिस्पी और मजेदार। ठीक है, आप जरूर ट्राई करिएगा, अगर आपको पसंद आए हो तो ट्राई लाजमी करिएगा और बताइएगा आपको कैसे लगे। ठीक है जी, तो ये देखिए ये भी रेडी हो चुके हैं, इसको हम थोड़ी देर तक इसको करते हैं सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। ठीक है, तो चलें, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।